हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि हम अनुपात एवं समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आ चुके हैं दोस्तों। तो आज हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों करने वाले हैं, जो धन के विभाजन पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में बोल रखा है कि 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखी है आप इसको समझकर डाटा में कन्वर्ट करिए अपनी भाषा में। कैसे? तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से। तो ए को बी से 70 रुपये अधिक, यानी कि ए को बी से इससे कितने रुपये अधिक मिले दोस्तों? 70 रुपये अधिक मिले। क्लियर? और बी को सी से, यानी कि बी को सी इससे सी से कितने रुपये अधिक मिले? तो आप बोलोगे 80 रुपये अधिक मिले। क्लियर दोस्तों? तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है। तो दोस्तों आप गौर से देखिए। पहले तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा इसमें मेथड बता देता हूँ जो आपको कुछ नहीं करना, और वो है ऑप्शन मेथड। देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में जो पहला मान है वो ए का है, ये बी का है, ये सी का, सब में ऐसे ही है। बिल्कुल समझ में आ गया आपके? तो आप ये देखिए कि ए जो यहाँ पे कौन है 240 और बी कितना है 190। क्या ए यानी कि या बी से जो 190 से क्या ये 70 अधिक है? 240 190 से क्या 70 अधिक है? अब बताइए मुझे गौर से। तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 240 190 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 50 अधिक है। और होना कितना चाहिए था अधिक? 70। तो ऑप्शन ए नहीं है हमारा। ऑप्शन आप किस पे आइए? बी पे आइए। तो गौर से समझिए, ऑप्शन बी क्या है? 250 ए है, 180 बी है। तो बी से जो 250 है, जो हमारा 180 से जो 250 है, क्या ये 70 अधिक है? 250 180 से 70 अधिक है। तो बताइए आप सोच के। तो आप बोलोगे यस ये 70 अधिक है। अब बी है ये 180 और सी है 100। तो क्या सी से ये जो बी है जो 180 है, क्या 80 अधिक है? तो आप बोलोगे यस। तो दोस्तों यही ऑप्शन तुम्हारा इस वाले जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी। क्लियर दोस्तों? ये आप इसको ऑप्शन से तुरंत ही कर सकते हो, बहुत ही विदिन सेकंड में, लेकिन मैं इसको बेसिक से बताऊंगा। क्लियर? तो दोस्तों बेसिक से कैसे बनाएंगे? इसको बेसिक से बनाना है तो आप समझिए सी को कितना धन मिला। तो आप यहाँ पे सी को मान लीजिए कि सी को आप कितना मान लीजिए, एक्स यूनिट मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे बी को सी से 80 अधिक है, यानी कि उसको मिलेगा एक्स प्लस 80 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? और ए को कितना मिलेगा फिर? तो आप बोलोगे ए को इतना मिलेगा जितना बी को मिला है उससे 70 ज़्यादा। तो एक्स प्लस 80 में आप 70 जोड़ोगे तो 70 और एक 80 कितने होंगे? 150। तो इसको मिलेंगे एक्स प्लस 150। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ए को मिला एक्स प्लस 150, बी को मिला एक्स प्लस 80 और सी को एक्स। तीनों को जोड़कर दोस्तों, तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? आपके पास क्या दे रहा है? 530। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपकी बात। तो आपको करना क्या? 1x 2x 3x हो गए यहाँ पे। क्लियर? और 100 यानी 150 और 80 कितने हो गए? तो तुम्हारे हो जाएंगे 230। अब 230 जब प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 530 में से 230 घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा बताना। तो आप बोलोगे 530 में से अगर 230 घटाएंगे तो 300 बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? और 3 से ये 300 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे 100 बार डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई दोस्तों यहाँ तक? अब x का मान 100 निकल कर आ गया, तो इसका मतलब है c का मान तो तुम्हारा निकल कर आ गया 100। क्लियर दोस्तों? और b का मान निकल गया 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180। क्लियर दोस्तों? और a का मान निकल गया 100 प्लस 150 कितने हो जाएंगे? 250। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे।
क्लियर? ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आप इसको एक्स से भी नहीं करना चाहते थे तो आप फिर यहाँ पे आपको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। और वो गहराई से क्या सोचना पड़ेगा कि आप मान के चलिए कि ए बी सी को जो आपने ये धन बांटा है तो बी को 80 रुपये ज़्यादा मिले और सी को यहाँ पे 150 रुपये ज़्यादा मिले। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो मैं एक काम करूँ, अगर ए को 150 रुपये अधिक ना दूँ और बी को 80 रुपये अधिक ना दूँ तो इसका मतलब है फिर तीनों पे बराबर बराबर पैसे आ जाएंगे भाई, तीनों पे बराबर बराबर धन आ जाएगा। तो इसका मतलब है 150 इसके और 80 इसके, तो कितने हो गए टोटल मिला के? 230। तो आप जो धन बांट रहे हो उस धन में से आप 230 रुपये माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 300। अब 300 को आपको 3 हिस्सों में बांटना है बराबर बराबर, तो कितना कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? अब आप कोई काम कर दीजिए जो स्टेटमेंट में दे रखा है भाई, ये ए ये बी ये सी, तो बी को कितना मिला है? 80 रुपये अधिक, तो यहाँ पे 80 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 180। क्लियर? सी ए को कितना मिला है दोस्तों? तो इससे कितना ज़्यादा मिला है? 70 ज़्यादा मिला है, तो आप 180 में 70 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है दोस्तों, आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर? आप ऑप्शन से करो, बेसिक बना के करो, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 9900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले, सी को ए और बी का 3/8 मिले, तो तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा? तो दोस्तों आपको ये बात थोड़ी अच्छी तरह समझनी होगी कि यहाँ पर जो आपको धन बांटा गया है पहले आप उसको समझिए गौर से। तो यहाँ पे बोला बी को ए और सी का क्लियर कितना मिले? 2/3 मिले, यानी कि ए प्लस सी का कितना? 2/3 मिले। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक? क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे होगा बी की तो वैल्यू बनेगी, जो बी की वैल्यू बनेगी वो इधर वाला नंबर बनेगा और ए प्लस सी की वैल्यू बनेगी ये वाला नंबर। क्लियर? तो आप यहाँ से कर सकते हो क्या? बी अनुपात ए प्लस सी बराबर लिख सकते हो 2/3। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। सी को ए और बी का कितना मिले? 3/8 के बराबर मिले, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3 और ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी अनुपात ए प्लस बी बराबर, सी का मान कितना है दोस्तों? 3 और ए प्लस बी का मान कितना? 8। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये ऊपर जो मिस्टेक होगी थी यहाँ पे बी और यहाँ पे आएगा सी। क्लियर दोस्तों? क्या आएगा ये? सी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस सी था। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आप यहाँ पे गौर से समझिए इस बात को थोड़ा सा कि यहाँ पर भी वो 3 व्यक्ति और यहाँ पर भी वही 3 व्यक्ति, मतलब ए बी सी यहाँ पर भी हैं, ए बी सी यहाँ पर भी हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ इन तीनों को जोड़ूँ तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। लेकिन यहाँ पे इनका जोड़ देखना, 2 और 3 कितना हो गया? 5। 3 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 11। तो क्या यहाँ पे दोनों का जोड़ समान है? तो आप बोलोगे नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? दोनों का जोड़ समान करना, क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर बिल्कुल दोनों जगह सेम है। क्लियर? तो आप यहाँ पे 11 की गुणा कर दीजिए और आप यहाँ पे 5 की गुणा कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो आप जब यहाँ पे 11 गुणा करोगे तो 11 की यहाँ भी करोगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 और 11 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके? 5 के यहाँ करो तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। अब तुम्हें इस रेशियो से कोई मतलब नहीं दोस्तों, इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं तुम्हें। अब आप ये समझ के चलिए कि बी 22 है और ए प्लस सी मिला के 33 है, सी 15 है और ए प्लस बी मिला के 40 है। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक आप? अब आपका क्या पूछा है? तीनों को मिलाकर कितना दोस्तों? यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोला है 99 है, यानी 9900 रुपये को ए बी सी में बांटना है। तो टोटल धन कितना है जो ए बी सी को बांटना है? तो आप बोलोगे 9900। लेकिन यहाँ पे कितना तीनों को जो मिल रहा है दोनों जगह? तो देखो 22 और 33 कितना हो गया आपको? 55। 15 और 40 यहाँ पे 55। तो हमारे हिसाब से कितना धन बांटना?
55 यूनिट, और वहाँ पर कितना बोला है 9,900 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो आप बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि 11 पन्ना 55, 11 नाम 99, और इसको काटोगे 5 से 900 को, तो 9 एक 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 180 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 180 रुपये। तो पूछा किसका है दोस्तों, अब तो इसने पूछा है तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 180 रुपये। तो दोस्तों बी को देखो, बी को यहाँ पे कितना मिला 22 यूनिट, बी को कितना मिला दोस्तों 22 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 180, तो गुणा कर दीजिए आप इसमें, बी का निकल आएगा दोस्तों। अब सी को कितना मिला दोस्तों, सी को, तो सी को कितना मिला दोस्तों 15 यूनिट, कितना मिला 15 यूनिट, तो 15 गुणा कर दीजिए आप 180 की, यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब ए को कितना मिला, ये बात अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को पकड़ लो, चाहे इस स्टेटमेंट को पकड़ लो। कैसे कि ए प्लस बी को मिला कितना मिला 40, तो उसमें बी का हिस्सा कितना 22, तो 40 में से आप 22 घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास 18 बचेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो कि ए प्लस सी को मिला कितना बचा, ए प्लस सी को मिला के तो 33, और सी को कितना मिला यहाँ पे 15, तो ए को कितना मिलेगा, तो 33 में से 15 माइनस करो तो 18 बैठ जाएगा। तो ए को कितना मिला दोस्तों, तो मिलेगा 18, और इसमें गुणा कर दो आप 180 की। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इनके मान निकालना है। तो ए का मान कितना बैठेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे ए का मान 18 के 18 गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गुणा करोगे तो 18 के 18 में तो 324 होता है, और यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे। क्लियर। अब यहाँ पे 15 गुणा आप 18 में करोगे तो दोस्तों 15 के गुणा आप 18 में करोगे तो ये आ जाएगा 15 में 120, और 15 एकम 15 और 12 27 यानी 270 27 रुपये। आप बस यहीं से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। आप इसको गुणा गुणा मत करिएगा, कर सकते हो 200 यानी 3240 और 27 रुपये कहाँ रहा है दोस्तों। आप ऑप्शन चेक करिए 3240, 3240 और 2700, तो 2700 इसमें है लेकिन 3240 नहीं है, इसमें 3200 कुछ भी नहीं, इसमें 3240 है, 2700 भी है। ठीक है दोस्तों, 3240 भी है देखिए, और 2700 भी है। आप बोलोगे यहाँ पे 2700 है लेकिन यहाँ पे 3240 नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आप एग्जाम में इसी तरह से कैलकुलेशन करिए, इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पूरी गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दो ही ऑप्शन चुन लीजिए कि दो ऑप्शन कहाँ पर आ रहे हैं आपके, 3240 ये रहा, 2700 ये रहा, तो अब इसकी गुणा आप इसमें करो तो यही आपका आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 70,200 रुपये को ए बी और सी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का, देखो ध्यान से समझो, ए को बी प्लस सी का कितना 4/5 मिला है। क्लियर। तो इसको मैं बराबर लिख दूं तो मैं यहाँ पर रेशियो बना सकता हूँ ए अनुपात बी प्लस सी। कैसे, तो ए का मान कौन सा होगा 4 अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा 5। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। अब यदि बी को ए प्लस सी का कितना 2/11 प्राप्त होता है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ दोस्तों, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर, तो बी का मान 2 अनुपात ए प्लस सी का मान 11। क्लियर दोस्तों। तो आप वही चेक करिए, यहाँ पर भी तीनों वही संख्या हैं, यहाँ पर भी तीनों वही नंबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों जगह। तो आप देखना यहाँ पे कितना बैठ गया आपका, तो यहाँ पे बैठ रहा है 9, यहाँ पे कितना बैठ गया दोस्तों, यहाँ पे बैठ रहा है 13, तो बराबर तो नहीं है, तो आपको बराबर कर लेना है जल्दी से। 13 की गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए और 9 की गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए। तो 13 चौका 52 और 13 पन्ना 65। आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। 9 दूनी 18 और 11 नाम 99। क्लियर दोस्तों, आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक। अब आप देखिए गौर से, तीनों को मिला के कितना बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप किसी को भी जोड़ दीजिए, या इसको जोड़ लीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 52 और 65 कितना बनेगा दोस्तों आपके पास, तो 52 और 65 बनेगा 117। तो 117 यूनिट आपका बनेगा। और ऊपर क्या दे रखा दोस्तों, आपको दे रखा 70,200 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो आपको डिवाइड करना कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों 117 से 702
6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 600 रुपये। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो आपसे पूछा क्या दोस्तों, सी का हिस्सा कितना, सी का। तो ध्यान से समझिए, सी तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखो, आप चाहे इस स्टेटमेंट को पकड़ लो, चाहे इस स्टेटमेंट को पकड़ लो। क्लियर दोस्तों, तो कैसे, आप मान के चलिए तुमने ये पकड़ लिया, ए प्लस सी पकड़ लिया, या आप बी प्लस सी को पकड़ लो। तो ए प्लस सी पकड़ लिया, तो आपको किसका मानेगा, सी का। तो ए का कितना है, ए का है 52। मेरी बात ध्यान समझो दोस्तों, ए का कितना है 52 और ए प्लस सी का कितना 99। तो 99 में से मतलब ए प्लस सी का तो 99 है और ए का है 52। तो ए प्लस सी में से अगर ए का हम घटा दें 52 तो सी का बचेगा। तो सी का दोस्तों कितना आ जाएगा, 99 में से 52 आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास। तो आप बोलोगे हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना, 47। कितना बचेगा दोस्तों, 47 यूनिट। मेरी बात में उन और यानी 99 में से आपको 52 यहाँ पे घटाना है दोस्तों। तो कितना बचेगा, 47। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आपके पास, 600। दोस्तों आप गुणा कर दीजिए इसकी, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24 और 4 24 और 4 आपका हो जाएगा 28 और यहाँ पर 00। तो ये 28,200 रुपये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा वक्त इसलिए ज़्यादा लग रहा है आपको कि मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आपके माइंड में एक्यूरेसी पैदा हो जाए, बस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सटीक तरह से समझ जाओ। स्पीड बनानी तो फिर आपके हाथ में है, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी आपकी। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा, 28,200, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों ऊपर की तरह है कि 56,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। यानी कि सी को ए प्लस बी का कितना मिलता है दोस्तों, 4/3। क्लियर, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सी अनुपात ए प्लस बी बराबर, सी का मान क्या है दोस्तों, 4 और ए प्लस बी का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, 3। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक आप। अब आपको क्या दिया है, ए और बी का अनुपात, ए और बी का, जबकि ए अनुपात बी कितना दिया है आपको दोस्तों यहाँ पे 5:7। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सी है नहीं, मतलब यहाँ पे तो नीचे सी है नहीं, ऊपर सी दे रखी लेकिन यहाँ पे नीचे सी नहीं है, तो हम कैसे जोड़े। तो दोस्तों जोड़ना नहीं है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए इसमें और से कि यहाँ पे ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको, 3। ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 3, और यहाँ पे ए और बी को आप दोनों को मिलाओगे तो 5 और 7 कितना बैठेगा, 12। मेरी बात गौर से समझो दोस्तों, ए प्लस बी ऊपर दे रखा है 3 और यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ बैठ रहा है 12। तो यहाँ पे 3 ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी 12, तो दोनों जगह क्या ए प्लस बी बराबर है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब इस 3 को 12 बनाओ। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 की गुणा करनी पड़ेगी बस आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, तो 4 की गुणा कर दीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 दिया 12। आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों सी का मान यहाँ पे बन गया आपका कितना, 16 यूनिट। ए प्लस बी यहाँ पे भी 12 यूनिट है और ए अनुपात बी भी यहाँ पे दोनों को मिलाओ कितना, 12 यूनिट है। आपको दोस्तों गौर से देखिए, अब तीनों का धन कितना हो गया दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का, तो 12, यानी 12 और 16 कितना हो गया दोस्तों, भाई ए प्लस बी प्लस सी का पूरा धन टोटल यहाँ पे कितना बैठ रहा है, आप बोलोगे 28 यूनिट बैठ रहा है, 28 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दिया, 56,000। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 56,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28 दूनी 56, यानी कि 2,000 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा। तो ए को कितना मिलता है, 5। ए को कितना मिलता है दोस्तों, 5। तो 5 में गुणा कर दूंगा मैं 2,000 की, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10,000 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। बी को कितना मिलता है, तो बी को मिलता है यहाँ पे 7, तो 7 में मैं 2,000 गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, 14,000। और दोस्तों सी को कितना मिलता है, तो आप बोलोगे सी को मिलता है 16। भाई सी को कितना मिल रहा है, 16, तो यहाँ पे गुणा कर दो 2,000 की, 16 दूनी 32,000। तो आप चेक कर लीजिए कहाँ आप क्या आंसर है, 1,000, 14,000 और 32,000। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है यहाँ पे ए। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चनों को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर दोस्तों।
आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी आपकी। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 86,700 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। ध्यान से समझो इस बात को दोस्तों, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा कि अगर ए और बी दो बंदे हैं, अगर ए को 1 रुपये का मतलब दोस्तों क्या है 100 पैसे। भाई 1 रुपये का मतलब क्या है 100 पैसे। अगर ए को आप 100 पैसे दोगे तो बी को आपको कितना देना पड़ेगा 90 पैसे। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ तक आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, 10.100 10 नाम 90। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों यहाँ तक? अब आगे पढ़ो। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। मतलब अगर बी को 100 पैसे मिलते हैं, 1 रुपये का मतलब क्या दोस्तों 100 पैसे मिलते हैं, तो जो सी बंदा है उसको कितने मिलते हैं दोस्तों 110 मिलते हैं। आप इनका भी रेशियो बना लीजिए 10:11। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे बना लीजिए। तो कैसे बनाओगे? तो दोस्तों बी का मान यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। आप ऐसा करो, खाली जगह यहाँ पे क्या है 9 रख सकता हूँ और यहाँ पे क्या रख सकता हूँ 10। ये मैंने आपको तरीका सिखा रखा है रेशियो निकालने का। तो 10.100 अनुपात 10 नाम 90 अनुपात 11 नाम 99। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी निकल कर आ गया। ये धन का हमारा अनुपात निकल कर आया है कि जो धन बटेगा इस रेशियो में बटेगा धन। तो टोटल धन कितना हो गया दोस्तों इनके पास? आप मुझे सोच के बताइए। तो आप बोलोगे 190 में अगर 99 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो 289 यहाँ पे आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 289। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों 289 यूनिट बराबर ही है आपका कितना यहाँ पे 86,700 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे टोटल धन कितना बटाया अनुपात में 289 यूनिट 289 यूनिट, और आपको वहाँ पे कितना धनराशि दी हुई है 86,700 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 बार डिवाइड ये लगभग हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ बचेगा 20 यानी 300 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 300 रुपये। तो किसका पूछा है? बी का हिस्सा कितना है? तो बी को कितना मिला दोस्तों 90 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। तो 90 की कितनी हो जाएगी? तो आप 90 में 300 गुणा कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना। तो दोस्तों आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 27 और 3 0, तो 27,000 रुपये दोस्तों क्या होगा बी का हिस्सा होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा आपका 27,000 ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी। क्लियर दोस्तों? तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एक और। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 80 पैसे मिलेंगे। इसका भी वही अर्थ है दोस्तों, अगर ए है और एक यहाँ पे बी है, अगर ए को 1 रुपये का मतलब है 100 पैसे अगर ए को मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे 80 पैसे। इनका रेशियो बनाओगे तो 10.100 10 से 8 80, वो दोस्त और भी कर सकता है 2 से 2 5 10 2 चौक 8। तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों इनका 5:4। इनको आप 20 से भी डायरेक्ट काट सकते थे। क्लियर? अब मिलेंगे, लेकिन अगर बी को 1 रुपया मिलेगा, अगर बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसे मिलेंगे। मतलब बी को 1 रुपया मतलब अगर बी को 100 पैसे मिलेंगे दोस्तों, तो जो बंदा यहाँ पे सी है उसको 1 रुपया 40 पैसे का मतलब होगा 1 रुपया में 100 पैसा और 40 पैसा, तो कितना होगा 140 पैसा मिलेंगे सी को। तो दोस्तों अगर इनका आप रेशियो बनाओगे तो यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 20 से काट दो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। क्लियर? तो ये आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको बिल्कुल ऊपर की तरह कर सकते हो सॉल्व। आप यहाँ पे क्लियर एक रेशियो बना लीजिए। क्लियर दोस्तों? कैसे कि यहाँ पे 5 भर दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए 4। क्लियर? ये दोस्तों पता होगा आपको किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन मतलब टाइप को मैंने दूसरी वीडियो में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा रखा दोस्तों कि अनुपात हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? कैसे निकालते हैं कि देखिए
यहाँ पे जगह खाली थी हमारी, तो इसका पड़ोसी दाएं बाएं वाला कौन सा पड़ोसी था इसका 5, तो मैंने इसको यहाँ पर दिया। यहाँ पे जगह खाली थी तो इसका पड़ोसी कौन था 4, तो मैंने यहाँ को इसको फिल कर दिया। अब आप इन गुणा कर लीजिए, 5 25 5 चौक 20 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 4 सत्ते 28। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तीनों को मिला के दोस्तों कितना धन मिला, तो आप इन तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए। तो आप जब जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 25 और कितना 45 45 में आप इसको जोड़ोगे तो दोस्तों 73 रुपये आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73 यूनिट। कितना दोस्तों 73 यूनिट हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक? कितना हो जाएगा 73 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 73 यूनिट बराबर ही होता दे रखा है 2920 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब एक यूनिट की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 4 बार, यानी 40 रुपये हो जाएगा आपका। क्लियर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 40 रुपये। तो क्या पूछा दोस्तों, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, यानी कि सी का कितना है 28 यूनिट, सी को बी से, बी का कितना है 20 यूनिट। क्लियर, बी का हिस्सा है 20 यूनिट, सी का हिस्सा है 28 यूनिट। तो सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बोलोगे कितना ज़्यादा मिल रहा है 8 यूनिट। कितना ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों 8 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू है आपके पास 40 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों 8 यूनिट आपको अधिक मिला और एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 40, तो कितना मिलेगा 8 चौक 32 320 रुपये। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे आपके। क्लियर दोस्तों, तो आपका आंसर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 320 रुपये। क्लियर दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए दोस्तों, और भी अदर्स जो एग्ज़ाम है हमारे उनके लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।